हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साहू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत द्वारा टी कक्षकों का विपाटन सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि CFT जो हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसे हम क्या वो हमारे लिए क्यों आई थी, उससे क्या क्या यूजेस हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के थ्रू डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग कैसे होती है, मतलब विपाटन कैसे होता है। आइए देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा है लिगैंड के प्रभाव से धातु आयन की डी कक्षकों का विपाटन होता है। तो उन्होंने क्या बताया कि जो हमारे लिगैंड्स होते हैं उनके इफेक्ट से धातु आयन की डी कक्षकों का विपाटन होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको हम जानते हैं कि लिगैंड का इफेक्ट डालते हैं। तो देखिए आप सबको पता है कि जो हमारे संकुल होते हैं उनमें एक मेटल आयन होता है जो हमारे सेंटर में होता है, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, लिगैंड्स होते हैं। ये हमारी CFT थ्योरी ने बोला कि इनके चारों तरफ लिगैंड्स होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में मान लिया है कि यहाँ पे लिगैंड्स हैं। अब क्या होता है कि इन लिगैंड्सों के चारों तरफ, जो लिगैंड्स हैं इनके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमारे क्रिस्टल फील्ड आता है। मतलब कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्रिस्टल फील्ड कहते हैं। जो हमारे लिगैंड्स होते हैं उनके जो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है उसको क्रिस्टल फील्ड कहते हैं, और इसी क्रिस्टल फील्ड के कारण हमारी डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है। तो इसके आप समझ में आया आपको कि लिगैंड्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके कारण हमारे डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग होती है। तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि अब सेकंड पॉइंट में बोलता है कि जो लिगैंड है सेंटर मेटल आयन के पास आते हैं। तो आप सबको पता है कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो हमारे संकुल होते हैं, उसमें एक मेटल आयन होता है और लिगैंड चारों तरफ रहते हैं उसके, जब हमने देखा। तो इसके पास क्या आते हैं, लिगैंड सेंटर मेटल आयन के पास आते हैं। तो लिगैंड्स के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो हमारे लिगैंड्स होते हैं उन पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उनको वो डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। अब इसको कैसे समझते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे अच्छे से देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मेटल आयंस होते हैं उससे पॉजिटिव चार्ज होता है और जो लिगैंड्स होते हैं उन पर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ये आप सबको पता है। और जो हमारा मेटल आयन होता है CFT थ्योरी के अकॉर्डिंग वो सेंटर में होता है। तो सेंटर में जो हमारा मेटल आयन है उससे पॉजिटिव चार्ज होता है और लिगैंड पे नेगेटिव चार्ज। तो जब ये दोनों, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, या इस पर लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, आकर्षण बल। तो यहाँ पे क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। बट उस पॉइंट में क्या बोला उसने कि जो लिगैंड्स के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। आइए रिपल कैसे कर रहे हैं। तो देखिए जब यहाँ पर जो लिगैंड्स हैं इस मेटल आयन के पास आएंगे, जब ये पास आते जाएंगे तो क्या होगा कि इस मेटल आयन में डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं। जो मेटल आयन होते हैं उनमें डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे। तो जो ये इलेक्ट्रॉन हैं जब लिगैंड के इलेक्ट्रॉन से संपर्क करेंगे तो क्या होगा कि इनके बीच रिपल्शन फोर्स लगेगा, मतलब कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। ऐसा क्यों लगेगा, क्योंकि जब लिगैंड्स पास में आएंगे मेटल आयन की तो मेटल आयन में जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच और लिगैंड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच आपस में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पे दो टाइप्स के फोर्स लगते हैं, अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्शन फोर्स। तो यहाँ पे हमने सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ आपको, आई होप, कि जब लिगैंड से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डी ऑर्बिटल्स में उनके बीच प्रतिकर्षण बल कैसे लगता है। ओके, सो अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमसे ये कहता है कि प्रतिकर्षण डी कक्षकों में समान रूप से नहीं होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे डी ऑर्बिटल्स में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं हमारी, हम सबको पता है कि डी ऑर्बिटल्स जो डी कक्षक हैं उसमें 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। जो ऑर्बिटल्स हैं वो है हमारी DXY, DYZ, DZX, DX2 Y2, DZ2। तो अब इसमें ये पॉइंट ने इसने ये बोला है कि जो प्रतिकर्षण है वो क्या समान रूप से होगा, मतलब हर किसी में क्या रिपल्शन फोर्स सेम लगेगा। तो और जो सेम नहीं लगता है इसलिए विपाटन होता है। तो अभी सेम क्यों नहीं लगता है उसको हम डिस्कस करते हैं।
तो थर्ड पॉइंट हमारा फिर से हम पढ़ लेते हैं। इससे क्या बोलता है कि जो प्रतिकर्षण है डी कक्षकों में समान रूप से नहीं होता है। इसका मतलब रिपल्शन फोर्स है वो डी ऑर्बिटल्स में समान रूप से नहीं होता है, इसी कारण कक्षक जो होते हैं स्प्लिट हो जाते हैं। अभी जो रिपल्शन फोर्स है वो समान रूप से क्यों नहीं लग रहा है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो जो रिपल्शन फोर्स होता है वो डी ऑर्बिटल्स की शेप पर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या कि सबसे पहले हमें जो हमारी डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप को जानना पड़ेगा। तो देखिए, सो डी ऑर्बिटल्स की शेप को हम एक एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई कैसे बनेगा, जहाँ पर हमारा क्या होगा, एक्स प्लेन और वाई प्लेन होगा, क्योंकि हमारा जो डी ऑर्बिटल्स 3D फॉर्म में होते हैं एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे मैं पहले आपको एक्स और वाई के फॉर्म में दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आ गया एक्स और यहाँ आ गया वाई। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये एक्स वाई की प्लेन में है, तो इसका मतलब यहाँ पे और फिर यहाँ पे। तो ये क्या है, हमारा प्लेन के अलॉन्ग है, मतलब प्लेन के बीच में है। ये प्लेन एक्सिस पे नहीं है, ये प्लेन्स पर है, ठीक है। ऐसे डी वाई जेड को हम देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा जेड और ये हो गया हमारा वाई। सो यहाँ पर आ गया, ये भी कैसे बनेगा, वाई और जेड, और फिर आता है जेड और एक्स। तो ये हो गया एक्स और ये जेड। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो ये तीनों कैसे बन रहे हैं, ये हो गया हमारा डी एक्स वाई, ये हो गया हमारा डी वाई जेड और ये हो गया हमारा डी एक्स जेड। तो ये कैसे बन रहे हैं, ये बन रहे हैं हमारे इन बिटवीन प्लेन। तो ये प्लेन के बीच में बन रहे हैं, ये एक्सिस पे तो वो नहीं हो रहे हैं, बट ये प्लेन के बीच में बन रहे हैं। ऐसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये प्लेन के बीच में बन रहे हैं। तो अब जो ये प्लेन के बीच में बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिगेंड्स प्लेन पर आएंगे तो उनमें इनके साथ जो रिपल्शन फोर्स होगा ज़्यादा होगा, लेकिन जो लिगेंड्स हैं वो मतलब एक्सिस पे आएंगे तो उनके बीच और इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा। समझ में आया, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पर हमारा मान लो यहाँ पे प्लेन है, तो लिगेंड यहाँ पर आया, तो लिगेंड जब इनके साथ इसके जो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अब ये समीप हैं दोनों, प्लेन ऑफ लिगेंड्स जो प्लेन में उपस्थित हैं ऑर्बिटल्स, और जो लिगेंड है जब वो पास में आए तो रिपल्शन फोर्स होगा। लेकिन अगर कोई ऑर्बिटल प्लेन में ना होकर एक्सिस पर है, मतलब कि एक्सिस के अलॉन्ग है, तो वो क्या होगा, इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। वैसे ही क्लियर है। ओके, सो क्या होता है कि जो हमारे एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स होते हैं वो बिटवीन प्लेन होते हैं। और जो हमने एग्जांपल लिया है, ये लिया है ऑक्टाहेड्रल के लिए, मतलब कि अष्टफलकीय संकुलों के लिए हमने इस एग्जांपल लिया है। तो उनके अकॉर्डिंग एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स जो होते हैं वो बिटवीन प्लेन होते हैं। और ऐसे ही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर देख लेते हैं हम। तो देखो, अब क्या होता है कि यहाँ पर ये है हमारा एक्स और ये है हमारा वाई। तो ये यहाँ पर बनेगा, ये है एक्स प्लेन में, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो मतलब 2 बार एक्स पे आएगा, और ऐसी वाई स्क्वायर है तो इसका मतलब वाई। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये हमारा डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ओके, तो ये क्या बन रहे हैं, ये हमारे बन रहे हैं एक्सिस पर, मतलब ये प्लेन के बीच में नहीं बन रहे हैं, ये बन रहे हैं एक्सिस पर। तो जैसे ही जो लिगेंड एक्सिस पर आएगा तो उनके बीच और इनके बीच जो रिपल्शन फोर्स होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे मानते हैं जेड ये रहा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा जेड स्क्वायर। और डी जेड स्क्वायर में याद रखिएगा कि ये एक अपने बीच में एक रिंग मतलब सर्कल टाइप में रखता है, तो ऐसे इसका ज्यामिति बनती है, इसका जो शेप है वो ऐसे बनता है। और जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे कि जो 3D फॉर्म में आपको शो हो रहा होगा अच्छे से, तो इसी टाइप पर इन्हीं पर डिपेंड होकर रिपल्शन फोर्स हमारा डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में। और वो कौन कौन से पार्ट होते हैं, देखो यहाँ पर इस वाले पॉइंट में पढ़िए। जब धातु आयन के इलेक्ट्रॉन्स तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होता है तो धातु आयन के डी कक्षक के 2 समूह में विभक्त हो जाते हैं। जब उनमें रिपल्शन फोर्स हुआ तो वो 2 टाइप से विभक्त हो गए, एक तो हो गया Eg और एक हो गया T2G। अभी Eg और T2G कहाँ आता है उसे पढ़ते हैं। तो Eg और T2G जो होता है ना, वो डिपेंड करता है इनकी रिपल्शन फोर्स पर। रिपल्शन फोर्स का मतलब क्या कि जैसे कि अगर हम मान लें कि जो एक्स जेड और वाई जेड हैं वो लिगेंड से कम रिपेल हो रहे हैं, मतलब कम रिपेल हो रहे हैं, तो अगर रिपल्शन फोर्स कम लग रहा है तो जो उनकी अनस्टेबिलिटी होगी वो भी कम हो जाएगी। और अनस्टेबिलिटी कम होती है तो जो उनकी एनर्जी होती है वो लो हो जाती है। तो लोअर एनर्जी वाले को हम T2G बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोअर एनर्जी को हम T2G बोलते हैं। ऐसे ही अगर किसी लिगेंड और किसी ऑर्बिटल्स के बीच रिपल्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो जितना रिपल्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा उतनी ही उनकी अनस्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी और उतनी ही उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी। तो हाई एनर्जी में जब ऑर्बिटल पहुंच जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं Eg।
तो उसको हम क्या बोलेंगे, Eg। तो ये है हमारा हाई एनर्जी के लिए, मतलब हाई रिपल्शन के लिए, ये है हमारा हाई रिपल्शन के लिए, एंड ये है हमारा लो रिपल्शन के लिए। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया हो कि जब ये प्रतिकर्षित होते हैं तो जितना जिसके पास ज़्यादा रिपल्शन फोर्स लग रहा है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, और जितना उसका रिपल्शन फोर्स कम है उसकी एनर्जी उतनी ही लो हो जाती है। तो हाई एनर्जी वाले को हम Eg, यहाँ पे जो G है हमारा G रेट शो होता है, G रेट से हम शो करते हैं इसको। तो यहाँ क्या Eg और ये हो गया T2G। अब यहाँ पे इस एक पॉइंट और रह गया, उसे हम पढ़ लेते हैं। जब लिगैंड बिंदु आवेश की भांति कार्य करते हैं, इसका मतलब कि जो पॉइंट चार्ज की भांति कार्य करेंगे तो वो होंगे हमारे नेगेटिव चार्ज में। क्या होगा कि जो लिगैंड्स हैं वो नेगेटिव चार्ज में होंगे। ऐसे ही अगर लिगैंड उदासीन में है तो वो डाइपोल की भांति कार्य करते हैं, और डाइपोल लगते भी हैं तो डाइपोल में वो अपने जो सिरा होता है उनका, जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं डाइपोल है, तो जो लिगैंड का नेगेटिव सिरा होता है वही वो मेटल आयन के पास, अपने मेटल आयन के पास रखते हैं, जिसमें वे धातु आयन के पास अपना ऋणात्मक सिरा रखते हैं। ठीक है, तो जब अगर वो पॉइंट चार्ज की भांति कर रहे हैं तो उसका मतलब उनके पास नेगेटिव चार्ज है, और अगर वो उदासीन है तो उदासीन में वो डाइपोल की प्रॉपर्टी रखते हैं, जिसमें वो अपना नेगेटिव सिरा मेटल आयन के पास रखते हैं। इसी कारण से उनके बीच रिपल्शन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अब क्या होता है कि जो CFT, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, उसको क्या होता है कि उसको हम आयनिक क्रिस्टल उसमें मानते हैं कि जैसे आयनिक क्रिस्टल जो बिहेव करते हैं, तो अब जो NaCl होता है या जो हमारा KCl है, वो KCl जो है वो रिपल्शन क्यों नहीं करता, क्योंकि जो KCl होता है वो पूरा सॉलिड अच्छे से होता है, मतलब 100% आयनिक होते हैं, इसलिए वो रिपल्शन नहीं करते। लेकिन जो संकुल होते हैं उनमें जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग लिगेंडों के इफेक्ट से हमारे जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि रिपल्शन कैसे होता है, कैसे मतलब रिपल्शन में कैसे एनर्जी हाई होती है, लो होती है, एंड अब ये होता है हमारे डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग। अब देखो सबसे लास्ट में हम इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या हो रहा है डायग्राम में कि ये हमारा क्या है, डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो अभी लो एनर्जी में है, इसका मतलब कि वो अपने ग्राउंड स्टेट में है, एंड देन वो अपनी हाई एनर्जी में आते हैं जब रिपल्शन फोर्स लगता है। अब हाई एनर्जी में आने के बाद रिपल्शन फोर्स लगता है तो हाई एनर्जी आता है, और हाई एनर्जी के बाद वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है dx² y² z²। अभी जो z² dx² है वो हाई एनर्जी में क्यों आई, क्योंकि इनमें रिपल्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा है, लिगेंड्स और इनके बीच रिपल्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो उसको हम बोलते हैं Eg। एंड xy yz zx को हम बोलते हैं T2G, क्योंकि इनके बीच जो रिपल्शन फोर्स है वो कम लग रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डी कक्षक में विपाटन। अब जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें 2 टाइप्स का विपाटन होता है। एक होता है 3 टाइप्स का होता है, एक तो प्लेन उसमें होता है, एक ऑक्टाहेड्रल्स में होता है, टेट्राहेड्रल्स मतलब अष्टफलकीय में, चतुष्फलकीय में, और एक समांतर में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अष्टफलकीय कक्षकों में कैसे विपाटन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके पेपर आने वाले हैं, नज़दीक हैं, और ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इस वीडियोज़ के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस को आराम से ईजिली कर लेंगे। एंड थैंक यू सो मच।